Hello friends, my name is Muktadhi and we were doing Mewar Dynasty, Chronology and Significant Events. Till part 3, we have covered Maharana Kumbha and in today's video, we'll start with Maharana Sanga. So let's do a quick revision before starting Maharana Sanga. Just within a minute itself, we'll cover it. हमने महाराणा कुंभा के टाइटल्स देखे थे. We have seen इनके पैटर्न कौन थे. रणमल के बारे में हमने देखा था. ट्रीटी ऑफ आमल बावल 1453 के अंदर हुई थी. वी हैव सीन दैट बाउंड्री डिसाइड हुई थी. विक्ट्री कैंपेन्स कुछ देखे थे. बैटल ऑफ सारनपुर और इसी को कोमोमोरेट करने के लिए, इसी की विक्ट्री को कोमोमोरेट करने के लिए ही बिल्ट विक्ट्री टावर. इसके अलावा हमने देखा था महाराणा कुंभा पार्टिसिपेटेड इन सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर. ट्रीटी ऑफ चंपानेर मतलब ये ज्वाइंट ट्रीटी थी जिसे कि वो डिफीट कर सके महाराणा कुंभा को. गुजरात का कुतुबुद्दीन और मालवा का जो मोहम्मद खिलजी बल है वो. बट दे बोथ गेट डिफीटेड इन बैटल ऑफ बदनौर. फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो महाराणा सांगा है उनकी जो विक्ट्री कैंपेन था सिरोही के अंदर, इन्होंने नाहर सिंह दोड़िया को भेजा था, वो हमने देखा. देन वी हैव सीन विक्ट्री टावर के बारे में कुछ बातें हमने कवर की थी. ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, कौन कौन से फोर्ट्स इन्होंने बनवाए थे कि 84 टोटल फोर्ट्स हैं, 32 इन्होंने बनवाए हैं. लिटरेचर के बारे में इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, दैट वी हैव सीन. टीका देख लिया हमने कि टीका लिखी थी कुछ, और उसके अलावा कोर्ट स्कॉलर्स के नाम हमने देखे थे महाराणा कुंभा के. देन वी हैव सम सर्टेन इंस्क्रिप्शन दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराणा कुंभा, और इन्होंने जो लिखवाई थी इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में हमने देखा. एंड फिर उसके बाद में हमने महाराणा रायमल के बारे में देखा था, इनके बेटे वगैरह और देखे थे कौन थे. पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में देखा था, फ्लाइंग प्रिंस जिसे बोला जाता था, जिनकी वाइफ का नाम ताराबाई था, जिनके नाम पे अजमेर फोर्ट को तारागढ़ फोर्ट बोला गया. एंड वी हैव सीन कि भाई मतलब पृथ्वीराज जो थे जयमल मतलब जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इनको जहर दे दिया जाता है, इनको पॉइजन दे दिया जाता है. राणा सांगा हु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ महाराणा रायमल, he became the ruler. और क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया से भागते हुए अजमेर चले जाते हैं एंड देन ही टुक रिफ्यूज इन अजमेर एट करमचंद पवार्स हाउस. ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम आज से कवर करेंगे महाराणा सांगा. आज देखते हैं महाराणा सांगा के बारे में. महाराणा सांगा, ठीक है, महाराणा सांगा. महाराणा सांगा के बारे में देखो, महाराणा सांगा के कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं. सबसे पहले तो हमको टाइटल्स देख लेते हैं. दो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, ध्यान रखना. ऐसा कहा जाता है कि इनके जो बॉडी है उस पे 80 वुंड्स थे, 80 घाव थे इनके शरीर के ऊपर. इनके टाइटल्स देखते हैं. टाइटल्स जो है इनके वो आ जाता है हिंदू पथ या हिंदू पथी. हिंदू पति भी बोला जाता है इन्हें. हिंदू पथ या हिंदूपति इनका टाइटल है. एक और इनका टाइटल है जो कि कोलोनल टॉड ने दिया था, फ्रैक्शन ऑफ सोल्जर. सोल्जर ये किसने दिया था इनको टाइटल? बाय कोलोनल जेम्स टॉड ने. मैं यहाँ पे सिर्फ टॉड लिख रही हूँ. बाय कोलोनल जेम्स टॉड ने इनको ये जो मतलब कि था टाइटल वो दिया था. ये 80 वुंड्स ऑन हिज बॉडी, ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में. इनके कुछ मिलिट्री कैंपेन देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मिलिट्री कैंपेन मिलिट्री कैंपेन में सबसे पहले महाराणा सांगा का जो अगर हम इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन देखें तो वो है बैटल विद इब्राहिम लोधी. बैटल, दो बैटल लड़ी थी, बैटल्स विद इब्राहिम लोधी. विद इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के साथ में इनकी जो बैटल थी, इन्होंने दो बैटल लड़ी थी इब्राहिम लोधी के साथ में. एक तो थी बैटल ऑफ खातौली और दूसरी थी बैटल ऑफ बाड़ी. एक थी बैटल ऑफ खातौली ये हुई थी 1517 में, 1517 को बैटल ऑफ खातौली. इसके अंदर क्या हुआ था, जो लोधी की जो आर्मी थी दैट सफर्ड सीरियस रिवर्सेस. तो लोधी की इसमें हार हुई थी, लोधी गॉट डिफीटेड, सो लोधी सफर्ड सीरियस रिवर्सेस इन. ठीक है, यानी कि और उनकी जो सेना थी, उनकी जो आर्मी थी दैट फ्लीड अवे फ्रॉम देयर, तो वहां से चली जाती है. एक ये बैटल हो गई और एक दूसरी बैटल है जिसका नाम है बैटल ऑफ बाड़ी. बैटल ऑफ बाड़ी, बाड़ी या फिर कई जगह पे आपको बैटल ऑफ धौलपुर भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ही एक ही है. सॉरी जस्ट अ सेकेंड.
Here is this Battle of Walpole. ये नेक्स्ट ईयर ही हुई थी 1518 के अंदर। ये जो बैटल थी इसके अंदर जो इब्राहिम लोधी है, कहा जाता है कि वो खुद नहीं आए थे, ये सेंट हिज आर्मी। इन्होंने अपनी एक आर्मी भेजी, मतलब कि उनकी भेजी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां माकन एंड मियां हुसैन। उनकी लीडरशिप में इन्होंने आर्मी भेजी थी, बट सांगा डिफीटेड हिज आर्मी। तो दोनों ही जो बैटल्स थी, बैटल ऑफ खातौली एंड बैटल ऑफ बाड़ी, इन दोनों में ही महाराणा सांगा की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोधी की बुरी तरीके से हार हुई थी। सो यहाँ पे लोधी ने जो आर्मी भेजी थी, लोधी सेंट आर्मी, इसने जो आर्मी भेजी थी किसकी लीडरशिप में भेजी थी? लीडरशिप में भेजी थी मियां माकन एंड मियां हुसैन। मियां हुसैन की लीडरशिप में भेजी थी, बट सांगा डिफीटेड देम। ठीक है, सांगा ने हरा दिया था। तो ये बात थी इब्राहिम लोधी के साथ में जो महाराणा सांगा की बैटल्स हुई थी। इसके बाद में जो हम सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई महाराणा सांगा की जो बैटल्स हुई थी इब्राहिम लोधी के साथ में। सेकंड इज मालवा का जो विक्ट्री कैंपेन था, मालवा का जो विक्ट्री कैंपेन था, या फिर कह दो मिलिट्री कैंपेन था, बाद में लिख लेना कैंपेन जो था। मालवा में क्या हुआ था कि जो महाराणा सांगा थे, इन्होंने महमूद खिलजी सेकंड की जो आर्मी थी उसे डिफीट किया था। किसे डिफीट किया था? ये पहले तो हुई किसके बीच में थी? बिटवीन सांगा एंड महमूद खिलजी सेकंड। ध्यान रखना, ये महमूद खिलजी सेकंड है। जो महाराणा कुंभा में हमने पढ़ा था वो महमूद खिलजी 1 है। ठीक है, वो महमूद खिलजी फर्स्ट था, ये महमूद खिलजी सेकंड है। सो महमूद खिलजी फर्स्ट वाज द कंटेम्पररी ऑफ महाराणा कुंभा एंड द सेकंड वाज महमूद खिलजी सेकंड वाज द कंटेम्पररी ऑफ महाराणा सांगा। डू रिमेंबर इट। ठीक है, ये इनके बीच में बैटल हुई थी। ये जो अपने बैटल है इसका नाम था बैटल ऑफ गागरून। ये अगले ही साल 1519 के अंदर, 18 में बाड़ी हुई, 19 के अंदर ये बैटल ऑफ गागरून होती है। इसमें महाराणा सांगा जो है ये अपने बिलव्ड फ्रेंड जो मेदिनी राय है चंदेरी के, उनकी हेल्प करने के लिए जाते हैं अगेंस्ट महमूद खिलजी सेकंड। तो सांगा बिकम विक्टोरियस। ठीक है, तो सांगा 1 यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे विक्ट्री कैंपेन है तो आप समझ ही जाइए कि सांगा जो थे उन्होंने उनको हरा दिया था एंड ही वन दिस बैटल। इसके बाद में एक और इनका विक्ट्री कैंप है विच इज गुजरात का जो विक्ट्री कैंपेन था उसके अंदर क्या था? गुजरात का विक्ट्री कैंपेन, इसके अंदर क्या था? इन्होंने किसे डिफीट किया था? दैट वाज डिफीटेड, मैं सीधा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, इन्होंने डिफीट किया था मुजफ्फर शाह। गुजरात के मुजफ्फर शाह थे, उनको डिफीट किया था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इसका जो इमीडिएट जो मतलब कि एक रीजन था वो ये था कि इडर जो एक राज्य था उसका सक्सेशन स्ट्रगल, उसके अंदर इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। इडर का जो सक्सेशन स्ट्रगल था उसके अंदर क्या था? इडर के अंदर सक्सेशन स्ट्रगल है तो 2 भाइयों के अंदर चलेगा, है ना? तो उसमें से एक भाई था रायमल और दूसरा था भारमल। तो जो रायमल था उसको तो सपोर्ट किया था, ही वाज सपोर्टेड बाय सांगा, और भारमल जो था इसको मुजफ्फर शाह ने सपोर्ट किया था। तो रायमल बिकम द रूलर, तो रायमल रूलर बन जाता है। तो ये मतलब सांगा के अगेंस्ट गया ना इसके अंदर, इस सक्सेशन स्ट्रगल के अंदर। तो ये एक इमीडिएट रीजन था जिस वजह से, और भी कुछ रीजंस थे बट ये एक इमीडिएट रीजन था जिस वजह से गुजरात के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। फिर बाद में क्या, रायमल जो है इनकी डेथ हो जाती है एंड देन भारमल बिकेम द रूलर। बट स्ट्रगल के अंदर इन्होंने जो महाराणा सांगा है उन्होंने रायमल की हेल्प की थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो बैटल्स हैं एंड देन जो अभी एक इंपॉर्टेंट बैटल है वो है बैटल्स विद बाबर। बाबर के साथ में इनकी कौन सी बैटल हुई थी? हमने 3 देखा, 4 नंबर बैटल्स विद बाबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर। ठीक है, अब महाराणा सांगा की जो बैटल होती है बाबर के साथ में,
उसे देखने से पहले अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर देखें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जस्ट एक साल पहले ही, क्योंकि जो महाराणा सांगा और बाबर की जो फर्स्ट बैटल होती है बैटल ऑफ बयाना थी वो 1527 में होती है। और बाबर की जो मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, वो कब होती है? वो होती है 1526 के अंदर। और उसमें क्या होता है, मुगल डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी आ जाती है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से डिफीट कर देता है बाबर। अब क्या थे कि कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस वगैरह थे, हम बहुत ज्यादा रीजंस में नहीं जा रहे हैं बिकॉज अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा कॉजेज एंड रीजंस को लेकर के, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही मैं टच अपॉन कर रही हूँ। खैर इनफैक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे डिटेल में देन आई वुड सजेस्ट कि एक बुक आती है जिसका नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर की बुक है, सिग्निफिकेंट डायमेंशंस बाय संगीता शर्मा। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स हैं ऑफ महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर एक एक चैप्टर सेपरेट दे रखे हैं। So when you read these chapters, you'll get to know what were the causes behind it, क्या reasons थे, तो वो सब आपको डिटेल्स वहां से मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में से पढ़ना चाहते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। आपको वैसे तो बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, बहुत मोटी बुक है, so there is like no point of reading it cover to cover. Anyways, तो हम पहले देखते हैं जो बैटल्स थी बाबर के साथ में। सबसे पहली बैटल आती है इसके अंदर, फर्स्ट कौन सी है, विच इज बैटल ऑफ बयाना। बैटल ऑफ बयाना, ठीक है। बयाना की जो बैटल थी कब हुई थी? ये 16 फरवरी 1527, ठीक है। 16 फरवरी 1527 में बैटल ऑफ बयाना हुई थी। एक्चुअली में क्या था, जो बयाना का फोर्ट था, बयाना का फोर्ट जो था वो जो मतलब बाबर है उसने अपने एक उनका कमांडर था मेहंदी ख्वाजा, उसे मतलब उसका प्रोटेक्टर बना रखा था। और सांगा ने मतलब वहां पे अटैक किया एंड ट्राई टू कैप्चर दैट फोर्ट। सांगा वन दैट वॉर। तो ये वाली जो मतलब बैटल थी, वॉर तो नहीं बैटल बोल सकते हैं, तो सांगा डिफीटेड मतलब उन्होंने जो आर्मी थी बाबर की उसे डिफीट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या था, सांगा डिफीटेड आर्मी ऑफ बाबर, ठीक है। बाबर की आर्मी को यहाँ पे डिफीट कर दिया था सांगा ने, क्लियर है। सांगा ने यहाँ पे बाबर की जो आर्मी है उसको डिफीट कर दिया था। फिर उसके बाद में ही नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट बैटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, बैटल ऑफ खानवा। खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा होती है 17 मार्च 1527, जस्ट नेक्स्ट मंथ ही 17 मार्च को बैटल ऑफ खानवा होती है। पहले वाली जो बैटल थी उसके अंदर तो बाबर ने अपनी सिर्फ आर्मी भेजी थी, बट जो खानवा की बैटल थी इसके अंदर बाबर हिमसेल्फ के खुद आए थे बाबर। और ये वाली बैटल जो है बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट है अगर हम मेवाड़ की हिस्ट्री देखते हैं। व्हाई? बिकॉज इट शिफ्टेड द सोवरेनिटी ऑफ कंट्री फ्रॉम राजपूत टू मुगल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो मतलब की बैटल है वो एक टर्निंग पॉइंट टाइप ऑफ था, बिकॉज इससे भी एक मतलब जो पहले एक बैटल हो चुकी थी, अगर आप देखोगे ये अपने 1192 के अंदर जो बैटल ऑफ तराइन हुई थी, वो ज्यादा एक बड़ा ब्लो था मेवाड़ की जो हिस्ट्री है उसे लेकर के। अगर हम इस बैटल को देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो सिर्फ एक इतना अंतर हुआ था कि जो राजपूत से उनकी प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा इस बैटल के अंदर एक मतलब चोट पहुंची थी, उनकी प्रेस्टीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। और उनकी जो वीकनेसेस थी वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। मतलब उनकी एक जो स्टेचर था ना कि भाई मेवाड़ डायनेस्टी के जो ये रूलर्स हैं ये मतलब राजपूत हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे ये वाली जो बैटल थी उससे मतलब खत्म हो गया था वो चीज। बट वैसे इनका इकोनॉमिक और अगर वो सब चीजें देखो तो वो सब चीजें नॉर्मल थी, उसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं आया था। अगर आप मतलब ये चैप्टर पढ़ेंगे सांगा की जो मतलब ये है इसका सिग्निफिकेंट डायमेंशंस में, देन यू विल गेट टू नो ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। एनीवेज, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये जो बैटल थी इसके अंदर सांगा जो है ही स्टार्टेड
सांगा स्टार्टेड पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन ट्रेडिशन जो है। अब ये पाती पर्वन ट्रेडिशन क्या होता है? पाती पर्वन या परवान ट्रेडिशन, पाती परवन ट्रेडिशन बेसिकली ये होता है कि जो नेबरिंग रूलर्स हैं, जो मेवाड़ के जो नेबरिंग रूलर्स वगैरह हैं, उन सबको मतलब कि जो महाराणा सांगा है उन्होंने लेटर लिख करके बकायदा ये जो वॉर है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया था। तो ये पाती प्रवन ट्रेडिशन था, तो इससे इनकी आर्मी जो थी, इनकी जो मतलब सेना थी वो काफी बड़ी हो गई थी, बिकॉज सांगा इनवाइटेड द नेबरिंग रूलर्स थ्रू दिस पाती पर्वन ट्रेडिशन। और बहुत सारे जो मतलब कि रूलर्स थे, अभी हम नाम देखेंगे कौन कौन से रूलर्स मतलब कि आए थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे रूलर्स थे, उन्होंने या तो खुद आए थे या उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने बेटे को या अपने आर्मी के किसी चीफ को ऐसे को भेजा था इस मतलब कि खानवा के जो वॉर है उसमें सांगा के फेवर में, मतलब सांगा की हेल्प करने के लिए। तो कौन कौन से इसके अंदर आए थे रूलर्स जिनने पार्टिसिपेट किया था, उनके एक बार नाम देख लेते हैं। रूलर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम सांगा साइड, महाराणा सांगा की साइड से कौन कौन से रूलर आए थे? देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं रूलर आए थे मेवात जो रीजन है ना, अलवर भरतपुर वाला जो रीजन है मेवात, वहां से आए थे हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, मेवाती, ठीक है। मेवात से आए थे हसन खान मेवाती। मारवाड़ से आए थे राव मालदेव। राव मालदेव कौन है? राव मालदेव हमें पता है, हम मारवाड़ डायनेस्टी कर चुके हैं, है ना। राव गांगा, ये अपने जो गांगा थे राव गांगा, उनके बेटे हैं राव मालदेव, ठीक है। तो वो आते हैं वहां से, मारवाड़ से आ गए, हमने देख लिया मारवाड़ से मालदेव आ गए। उसके अलावा मेड़ता, मेड़ता से आए थे विरमदेव, विरमदेव, ये विरमदेव जो है, ये जो विरमदेव है ये रतन सिंह के भाई थे। रतन सिंह जिनकी बेटी वो थी मीराबाई, है ना, उनके भाई थे विरमदेव। तो मेड़ता से आते हैं विरमदेव। आमेर, आमेर से आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा, 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 ये जो भी है पृथ्वीराज कछवाहा आ गए। सिरोही, सिरोही से कौन आते हैं? सिरोही से आते हैं अक्षयराज देवड़ा, अक्षयराज देवड़ा, ये आते हैं सिरोही से, देवड़ा, ठीक है। अक्षयराज देवड़ा जो है वो आते हैं सिरोही से। बीकानेर से आते हैं कल्याणमल, बीकानेर से कल्याणमल, ये जैत सिंह के बेटे थे कल्याणमल, कल्याणमल, ठीक है, ये आते हैं बीकानेर से। चंदेरी से हमें पता ही है, बेस्ट फ्रेंड कौन? चंदेरी, अभी देखा उसके लिए तो युद्ध भी लड़ लिया भाई, कागरून की बैटल हमने देखी थी ना, मेदिनी राय, मेदिनी राय। चंदेरी से आ गए मेदिनी राय। इडर, इडर से आए थे भारमल, देखा था हमने भारमल दूसरा भाई था जिसे एक्चुअली में महाराणा सांगा ने सपोर्ट नहीं किया था, बट रायमल की डेथ के बाद में ये रूलर बन जाता है, और ये रूलर जो है वो महाराणा सांगा की परमिशन से ही बनता है, ठीक है। तो ये जो इडर से भारमल जो है ये भी सपोर्ट करने के लिए महाराणा सांगा को आया था। रायसेन जो कि एमपी में पड़ता है, रायसेन, वहां से आए थे सलहदी तंवर, सलहदी तंवर आए थे रायसेन से। एंड इनफैक्ट ही वाज द वन हु बिट्रेड सांगा। ऐसा कहा जाता है कि इस वॉर के अंदर सांगा को बिट्रे ही इन्होंने किया था, इन्होंने ही धोखा दिया था, बिट्रेड सांगा, बिट्रेड सांगा, ठीक है। सलहदी तंवर या सलहदी तंवर जो भी है, वो आए थे। गजनेर से आए थे अशोक परमार, यूपी के अंदर पड़ता है, अशोक परमार, परमार। वागड़ से उदय सिंह आए थे, वागड़ से उदय सिंह, उदय सिंह। और सादड़ी से आए थे झाला आजम, झाला आजा वही है, हम आगे देखेंगे। ये रॉयल एम्बलम पहन करके बैठ जाते हैं, मतलब
झाला आजा, ठीक है, आगे इनके बारे में बात आएगी। झाला आजा, तो ये सारे जो लोग थे ये सब के सब महाराणा सांगा को सपोर्ट करने के लिए इस वॉर के अंदर आते हैं। अब ध्यान रखना कि ये जो वॉर है, दिस वॉर वाज वन बाय, पता ही है कि ये वॉर कौन जीता था, बाबर, है ना। दिस बैटल वॉज वन बाय बाबर। बाबर, एक तो देखो क्या किया था बाबर ने, ये जो वॉर था इसको जिहाद डिक्लेयर कर दिया था। सो बाबर डिक्लेयर दिस वॉर एज जिहाद एंड he also removed तमगा टैक्स on Muslim which he used to collect from Muslim। तमगा टैक्स जो था वो रिमूव कर दिया था। as well as he took a oath that he will not drink liquor, कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी उसने ली थी इसी वॉर के अंदर, ठीक है। सो बाबर के बारे में, बाबर डिक्लेयर्ड दिस वॉर, डिक्लेयर्ड दिस वॉर जिहाद। इसने क्या डिक्लेयर किया था, इस वॉर को जिहाद, ठीक है। एंड रिमूव तमगा टैक्स, तमगा टैक्स, ठीक है। दिस तमगा टैक्स ही यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द मुस्लिम्स, ये इसने रिमूव कर दिया था। एंड टुक ओथ नॉट टू ड्रिंक लिकर, नॉट टू ड्रिंक लिकर, ये शराब नहीं पिएगा, ये इसने यहाँ पे ओथ ली थी। ये हो गया बाबर के बारे में। इसके अलावा बाबर की जो मेन इंपॉर्टेंस थी जो इस मतलब की वॉर की, बाबर का जो सबसे ज्यादा मतलब बाबर की जो विक्ट्री के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन था, दैट वाज द थिंग कि बाबर जो था उसने कैनन्स का यूज किया था एंड ही यूज फ्लैंकिंग टैक्टिक्स। देखते हैं हम, बाबर ने यूज किया था, बाबर यूज कैनन्स, तोपे जो होती है उसका यूज किया था। एंड तुलुगुमा पद्धति, जिसे कि फ्लैंकिंग टैक्टिक ऑफ वॉर भी बोला जाता है, तुलुगुमा पद्धति, या फिर आप इसे बोल सकते हैं फ्लैंकिंग टैक्टिक ऑफ वॉर, टैक्टिक ऑफ वॉर। फ्लैंकिंग टैक्टिक ऑफ वॉर में देखो क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें ना स्मॉल कंटिजेंट को बिल्कुल अलग रखा जाता है, एक छोटे सा कंटिजेंट को, जैसे सपोज द आर्मीज आर फाइटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, वो इस तरीके से एक मतलब ये सपोज अपने राणा सांगा की आर्मी है, एस से लिख देते हैं, ठीक है, और ये सपोज यहां से आ रही है बाबर की आर्मी, ठीक है, तो राणा सांगा की और बाबर की आर्मी आ रही है, तो इस तरीके से फाइट होती थी। फ्लैंकिंग टैक्टिक्स में क्या है, एक स्मॉल कंटिजेंट यहाँ पे भी रखा जाता था आर्मी का, ठीक है, तो वो यहां से इस तरीके से वॉर करते थे। तो ये साइड से भी आ रहे हैं, विच मीन्स कि वॉर जो है वो 3 साइड से हो रहा है, 3 साइड से हो रहा है। इसमें स्मॉल कंटिजेंट को बिल्कुल अलग लेफ्ट में रखा जाता था, सो जिससे कि मतलब ये एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव डिफेंसिव सिस्टम था व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय बाबर एंड दिस सिस्टम हेल्प हिम टू विन दिस वॉर। इसकी वजह से इनको बहुत ही हेल्प हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद में जब बाबर जो थे इन्होंने ये सब चीजें यूज की थी, सांगा जो थे वो इस वॉर के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं। सांगा की डेथ नहीं होती है इस वॉर में, इंजर हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे सांगा गॉट इंजर्ड, ठीक है, सांगा जो है वो इंजर हो जाते हैं। और झाला आजा भी हमने देखा था ना कि जो कि सादरी से थे, जो आए थे सादरी चित्तौड़ के अंदर, वहां से वो आए थे इनके सपोर्ट करने के लिए। वो झाला आजा जो है उन्होंने मतलब कि होता है ना कि महाराणा सांगा का जो मुकुट वगैरह होता है, उनका रॉयल सिंबल पहन करके वो हाथी के ऊपर बैठ गए थे। तो झाला आजा जो थे ही वो रॉयल सिंबल, ठीक है, यहाँ पे बैठ गए थे रॉयल सिंबल पहन करके। सांगा को फिर यहाँ से लेकर के जाया जाता है, इंजर हो जाते हैं, देन सांगा को लेकर के जाया जाता है बसवा जो कि पड़ता है दौसा के अंदर। बाय बसवा इनको लेकर के जाते हैं। अक्षयराज जो थे सिरोही के, वो इनको लेकर के जाते हैं, ठीक है। अक्षयराज हमने देखा, अक्षयराज देवड़ा जो थे वो इन सिरोही के थे और वो इनको लेकर के जाते हैं बसवा, जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है। बसवा में क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट, क्योंकि इंजर्ड थे बुरी तरीके से, तो यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है। बट फिर उसके बाद में जब ट्रीटमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाता है और बाबर ये जो वॉर है ये जीत जाता है, ये जो बैटल है ये जीत जाता है, देन उसके बाद में बाबर
जो है वो मेदिनी राय जो है उसके मतलब कि उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। तो सांगा जो है ही अगेन ट्राइड एंड वेंट टू हेल्प मेदिनी राय अगेंस्ट बाबर। ठीक है, तो जो सांगा है वो कहाँ पे जाते हैं, सांगा जो है ही वेंट टू हेल्प मेदिनी राय, हेल्प चंदेरी के थे ना मेदिनी राय, वेंट टू हेल्प मेदिनी राय। ये कहते हैं कि भाई मेदिनी राय की मदद करने जाऊंगा। जब इन्होंने चंदेरी के ऊपर अटैक किया था बाबर ने, तब इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा यहाँ पे। बट इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन्हें पता होता है कि भाई अब अगर ये वॉर के लिए जाते भी हैं तो हमारी तो इसके अंदर जो एक हार है, हम इतने बड़े वॉर के अंदर पहले ही हार चुके हैं, तो एक हार डिफीट है, मतलब जो डिफीट है हमारी वो बहुत ही सर्टेन है कि भाई हार ही होगी। तो इसलिए सांगा के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो इनको क्या करते हैं, सांगा के जो फ्यूडल लॉर्ड है वो इनको पॉइजन दे देते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं, जो इनके सामंत होते हैं ना, गिव हिम पॉइजन। और ये पॉइजन कहाँ पे देते हैं, पॉइजन पॉइजन दे देते हैं कहाँ पे, एरिच करके एक जगह है यूपी के अंदर, वहां पे इनको पॉइजन दे देते हैं। और सांगा जो है ही डाइड एट कालपी। और क्योंकि पॉइजन असर दिखाते दिखाते टाइम लगता है थोड़ा सा, तो ये सांगा की डेथ हो जाती है कालपी के अंदर। और सांगा की जो मतलब फिर इनको जब इनकी डेथ हो जाती है फिर उसके बाद इनकी डेड बॉडी को लेके जाया जाता है मांडलगढ़। ठीक है, डेड बॉडी जो है बॉट टू मांडलगढ़, बॉट टू मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है मांडलगढ़। ठीक है, मांडलगढ़, यहाँ पे इनकी बॉडी को लेकर के आया जाता है और यहीं पर ही इनको क्रिमेट किया जाता है। और इनकी जो सिनोटैफ है, इनकी जो छतरी है 32 पिलर की, वो भी यहीं पर ही लोकेटेड है। ठीक है, ये महाराणा सांगा के बारे में मतलब की पूरी चीज है। और बाबर के वहां पे एक ये चीज और लिख लेना कि बाबर ने जब ये वॉर जीत गया था ना, उसके बाद में बाबर अज्यूम टाइटल ऑफ गजी, बाबर अज्यूम्ड title of Ghazi after winning this war, after victory, victory। ठीक है, विक्ट्री के बाद में बाबर जो थे उन्होंने अपने आप अपने आप के लिए टाइटल लिया था, गजी कहा था। ठीक है, तो ये सारी बात है महाराणा सांगा के बारे में। तो इतनी सारी बातें हैं महाराणा सांगा के बारे में जो हमें याद रखनी है। यहीं तक ही थोड़ा सा वो था क्योंकि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना। और वैसे भी हमने यहाँ पे इनके कॉजेज वगैरह और रीजंस वगैरह कुछ डिस्कस नहीं किए हैं, वो फिर कभी बाद में आराम से डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किताबों में आपको नॉर्मल में भी मिल जाएगा, सिग्निफिकेंट डायमेंशन में भी मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने 2-4 और इंटरनेट सोर्सेस भी यूज किए हैं, बट जो मेजोरिटी ऑफ द चीजें हैं वो आपको सारी वहां पे मिल जाएंगी। अब देखो महाराणा सांगा जो है, इनके ना 4 बेटे। ठीक है, हमने देखे थे इनके 4 बेटे थे। एक था भोजराज, भोजराज तो हमें पता है कि ये मीराबाई के पति थे, ये तो महाराणा सांगा के टेन्योर में ही इनकी डेथ हो गई थी, भोजराज। उसके बाद में इनके बेटे थे रतन सिंह, रतन सिंह जो थे। और उसके बाद में इनके 2 और बेटे थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये इनके 4, उदय सिंह। ठीक है, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह की जो मदर है उनका नाम था कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, कर्मावती। क्लियर है, ये इनकी मदर। तो भोजराज की पहले ही डेथ हो जाती है। इसके बाद में सांगा के बाद में जो रूलर बनते हैं वो है रतन सिंह। रतन सिंह नेक्स्ट रूलर बनते हैं, बट रतन सिंह बहुत लंबा रूल नहीं कर पाते, यही कोई 3-1 साल के करीब रतन सिंह रूल करते हैं। और फिर उसके बाद में ही वॉज किल्ड बाय, रतन सिंह जो थे ही वॉज किल्ड बाय राव सूरजमल, राव सूरजमल ऑफ बूंदी। बूंदी के राव सूरजमल थे, सूरजमल हाड़ा थे, वो इनको मार देते हैं रतन सिंह को। ठीक है, फिर उसके बाद में और उस टाइम पे जो विक्रमादित्य होते हैं वो छोटे होते हैं, तो कर्मावती बिकेम पैटर्न ऑफ विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के टाइम पे नेक्स्ट रूलर है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो है चित्तौड़गढ़ का सेकंड साका, चित्तौड़ सेकंड साका। ठीक है, ये विक्रमादित्य के टाइम पर होता है। अब देखो चित्तौड़ का जो सेकंड साका है उसे हम बहुत डिटेल में चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो हमने किया था उसके पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं।
उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप चित्तौड़ के जो तीनों साके हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में वहां से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट ब्रीफ में आपको 1 मिनट के अंदर इस साके के बारे में बता देती हूँ। चित्तौड़ का सेकंड साका विक्रमादित्य के टाइम पे हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था, गुजरात का जो बहादुर शाह था ना, उसने चित्तौड़ में 1533 में अटैक किया था। कर्मावती ने उनको कुंभलगढ़ फोर्ट देके वापस भेज दिया था। देन उसके बाद में वो वापस आ गया, फिर वापस उसने अटैक किया 1534-35 के करीब उसने अटैक किया था वापस। एंड देन जो था, मतलब इनके जो कमांडर थे, जो चीफ कमांडर थे मेवाड़ की जो आर्मी है उसके, तो वो थे बाघ सिंह। उनके मतलब लीडरशिप में केसरिया होता है, और महारानी कर्मावती जो है उनके जो मतलब की लीडरशिप है उसके अंदर होता है जौहर। तो ऐसे करके साका कंक्लूड होता है यहाँ पे। और महारानी जो ये कर्मावती होती है वो अपने दोनों बेटे जो विक्रमादित्य और उदय सिंह है उनको बूंदी भेज देती है। तो वो मतलब यहाँ पे उस टाइम पे नहीं होते हैं। और कहते हैं कि कर्मावती ने हुमायूं को भी हेल्प वगैरह के लिए भेजा था, बट हुमायूं पहुंच नहीं पाया था, तो कहीं और बिजी था। देन फिर उसके बाद में हुमायूं ने एमपी पे अटैक किया था, और एमपी पे अटैक किया था तो जो बहादुर शाह था वो मतलब मालवा जाता है बचाने के लिए, और मतलब जो चित्तौड़ है उसको वैसे छोड़ करके, तो वहां के चित्तौड़ के जो सरदार होते हैं वो वापस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। तो साका भी हुआ, इतना सब कुछ भी हुआ, बट चित्तौड़ एक तरीके से वापस जो मतलब मेवाड़ के जो मतलब रूलर्स थे, जो सरदार थे, उन्हीं के हाथों में वापस आ जाता है। तो ऐसे करके ये सारी बात होती है। इसे बहुत डिटेल्स में हमने देख रखा है, कवर कर रखा है। मैंने वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वापस रिपीट करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। देन उसके बाद में महाराणा विक्रमादित्य, और देन फिर बनवीर जो है। बनवीर कौन थे? बनवीर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। बनवीर जो है ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे ना, जो हमने देखा था फ्लाइंग ब्रिज, उनकी अपनी मेड से, अपनी पासवान से एक बेटा था जिसका नाम था बनवीर। ही एक्चुअली किल्ड, बनवीर जो था ही किल्ड विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य को मार देता है एंड असर द थॉर्न। बनवीर किल्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य एंड असर थॉर्न, और ये जो गद्दी है उस पे बैठ जाता है। और बनवीर जो है वो उदय सिंह को ही मारना चाहता है, ट्राई टू किल उदय सिंह ऑल्सो, ट्राई टू किल उदय सिंह, बट यहाँ पे पन्ना धाई का किस्सा आता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्राई टू किल उदय सिंह, बट पन्ना धाई सेव हिम, बट पन्ना धाई जो है, पन्ना धाई सेव हिम बाय सैक्रिफाइसिंग हिज ओन सन चंदन, सेव हिम, तो वो बचा लेती है उनको। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में जो पन्ना धाय है वो इनको मतलब यहाँ से निकाल करके कहाँ पे ले जाती है? कुंभलगढ़ फोर्ट में। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ले जाती है। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर जो इनको शेल्टर है, शेल्टर जो है वो कौन देता है? शेल्टर बाय जो अपने ये वहां के जो फोर्ट्रेस होते हैं वो देते हैं, जिनका नाम होता है आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, जो वहां के मतलब जो फोर्ट्रेस होते हैं वो इनको शेल्टर देते हैं। गिवन शेल्टर गिवन बाय आशा देवपुरा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई विक्रमादित्य, बनवीर, इन सब की बात होगी। नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं जो कि है उदय सिंह। अब देखते हैं उदय सिंह। उदय सिंह, अब उदय सिंह जो है वो रूल करेंगे। उदय सिंह जो है, उदय सिंह जब आएगा तब सबसे पहले तो उसको बनवीर को हटाना पड़ेगा रास्ते से, है ना। तो उदय सिंह जो है वो बनवीर के साथ में एक बैटल लड़ते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ मावली। बैटल ऑफ मावली, मावली। इनका जो टेन्योर होता है ना उदय सिंह का, वो 1537 से स्टार्ट होता है। तो बैटल ऑफ मावली ये किसके बीच में होती है? बिटवीन उदय सिंह एंड बनवीर, बनवीर। उदय सिंह यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। और इस बैटल के अंदर उदय सिंह की हेल्प जो मारवाड़ का जो मालदेव है उसने की थी। उसके अलावा जो उदय सिंह है ही फाउंडेड उदयपुर सिटी, ही फाउंडेड उदयपुर सिटी, उदयपुर सिटी इन्होंने फाउंड की थी। कब की थी? 1559 के अंदर इन्होंने फाउंड की थी। एंड बिल्ड उदय सागर लेक,
उदय सागर लेक भी बनाई थी, सागर लेक, सागर लेक, ठीक है। उदयपुर सिटी उन्होंने फाउंड की थी, दैट वाज अनदर कैपिटल ऑफ, मतलब जो मेवाड़ है उसकी ये कैपिटल बनी थी उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई जो मतलब कि उदयपुर सिटी इन्होंने फाउंड की थी। उसके बाद में इनके टाइम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो था, इवेंट था थर्ड साका ऑफ चित्तौड़, ठीक है। डिटेल में हमने बात कर रखी है, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्रक्स बता देती हूँ। थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ कब हुआ था? 1567-68 के अंदर हुआ था थर्ड साका ऑफ चित्तौड़। इसके अंदर अटैक किसका हुआ था? अकबर का अटैक हुआ था, अटैक हुआ था अकबर का। और यहाँ पर जो मतलब कि जो आर्मी थी उसे डिफेंड किया था, या जो यहाँ पे लड़ रहे थे, क्योंकि उदय सिंह को तो इन्होंने पहले ही जो हिल्स हैं, जो गिरवा की हिल्स हैं, वहां पे भेज दिया था कि भाई आप अगर रहोगे तो ही आगे हमारा मतलब कि हम वापस से चीजें बिल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से पहले ही चले जाओ। तो जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे, सरदार हुए, उन्होंने पहले ही उदय सिंह को बाहर भेज दिया था। तो अटैक बाय अकबर, और यहाँ पे वही वापस था कि साका होगा। तो साका जो था वो किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ था? यहाँ पे केसरिया जो है वो किया था, केसरिया जो है वो बाय जैमल एंड पत्ता, पत्ता, ठीक है। जैमल जो हमने भी वो देखा था ना अपने ये कौन थे, विक्रम सिंह थे ना, अभी हमने कवर किया था विक्रम सिंह। तो वो जो सॉरी विक्रम सिंह नहीं, विरमदेव, विरमदेव अभी हमने देखा था, विरमदेव का बेटा था। मतलब विरमदेव रतन सिंह भाई भाई थे, रतन सिंह की बेटी मीराबाई है ना, और विरमदेव के बेटे थे जयमल। जयमल क्योंकि मेड़ता से थे, इसलिए इनका इसलिए ये अपने पीछे सफिक्स एज अ जयमल मेड़तिया लगाते थे। तो ये वो थे, इनको देखा है हमने असाइलम वगैरह दे रखा था, खैर। तो ये जो मतलब जयमल और पत्ता है, इन्होंने केसरिया किया था, और जो जौहर था वो यहाँ पे किया था फूल कंवर, फूल कंवर, ठीक है। फूल कंवर ने किया था यहाँ पे जौहर। फिर उसके बाद में ये सारी बात, थर्ड साका ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब उदय सिंह के टाइम पे हुआ था, ये ही इंपॉर्टेंट इवेंट था इनके टाइम पे। फिर उसके बाद में लेटर ऑन जो उदय सिंह है, जब ये साका वाका हो जाता है, उसके काफी टाइम बाद में गोगुंदा आ जाते हैं, गोगुंदा को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। देयर आफ्टर दैट ही डाइड देयर इन गोगुंदा। तो इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे होती है? उदय सिंह जो है डाइड इन गोगुंदा, और इनकी सिनोटेफ भी गोगुंदा के अंदर है, गोगुंदा। एंड सिनोटैफ इज ऑल्सो लोकेटेड देयर, इनकी जो छतरी है वो भी वहीं पे है, ऑल्सो देयर, ठीक है। अब इस उदय सिंह के बाद में फिर हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जस्ट एक क्विक रिविजन कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट के अंदर, 1 नहीं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। क्विक रिविजन कर लेते हैं। महाराणा सांगा का हमने देखा, टाइटल्स देख लिए, हिंदूपति, हिंदूपथ, फ्रैक्शन ऑफ सोल्जर बाय कॉलोनल जेम्स टॉड ने इनको कहा था। इब्राहिम लोदी के साथ में 2 बैटल्स लड़ी थी, बैटल ऑफ खातौली, बैटल ऑफ बाड़ी। खातौली होती है 1517 में, बाड़ी होती है 1518 के अंदर। दोनों में ही लोदी को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है सांगा के द्वारा। फिर एक इनका विक्ट्री कैंपेन मालवा का था, महमूद खिलजी सेकंड को ये बैटल ऑफ गागरून 1519 के अंदर डिफीट करते हैं। गुजरात पे विक्ट्री का जो कैंपेन था उसमें मुजफ्फर शाह को ये डिफीट करते हैं। एंड देन उसके बाद में बैटल ऑफ जो बाबर के साथ में बैटल देखी थी, बैटल ऑफ बयाना, जिसके अंदर ये बाबर की आर्मी को डिफीट कर देते हैं, जो कि 16 फरवरी 1527 में हुई थी। बट देन नेक्स्ट मंथ बैटल ऑफ खानवा होती है, जिसमें जिसमें कि मतलब जो सांगा की जो आर्मी है वो बहुत बुरी तरीके से हार जाती है, मतलब उनको रिवर्सेस फेस करने पड़ते हैं। बाबर बिकम विक्टोरियस इन दिस वॉर, बैटल ऑफ खानवा 17 मार्च 1527। सांगा स्टार्टेड पाथी बर्मन ट्रेडिशन। जो जो रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया था हमने देखा था, मेवात से हसन खां मेवाती, मारवाड़ से हमने देख लिया राव मालदेव, मेड़ता से विरमदेव, आमेर से पृथ्वीराज कुशवाहा, सिरोही से अखेला देवरा, बीकानेर से कल्याणमल, चंदेरी का मदेनी राय, इधर का भारमल, रायसेन का सलदी तंवर हु बिट्रेड सांगा, गजनेर के अशोक परमार, बागड़ का उदय सिंह एंड सादड़ी का झाला आजा, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। दिस बैटल वाज वन बाय बाबर, and Babur declared this war as jihad to actually boost the moral of his army. अपनी आर्मी का मॉरल बूस्ट करने के लिए इन्होंने इस वॉर को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था। एंड रिमूव तमगा टैक्स एंड द ओथ दैट ही विल नॉट ड्रिंक लिकर इन फ्यूचर, ठीक है।
बाबर ने इसमें कैनन्स और फ्लैंकिंग टैक्टिक्स का यूज किया था. बाबर assumed टाइटल ऑफ गजी आफ्टर बिकमिंग विक्टोरियस इन दिस वॉर. देन उसके बाद में सांगा गॉट इंजर्ड एंड झाला आजा वोर हिज रॉयल सिंबल. सांगा took to Baswa, जो कि दौसा के अंदर है, by Akhiraj Devla for the treatment, and then after getting recovered, Sanga went to help Medini Rai because जो बाबर था he attacked Chanderi. तो सांगा के जो feudal lords हैं, they gave him poison in Erich. He died in Kalpi, and his dead body was brought to Mandigarh, Bhilwara, and cenote of 32 pillars located there. सांगा के बेटों के बारे में हमने देखा था. भोजराज पहले ही मर जाता है, रतन सिंह नेक्स्ट रूलर बनता है, बट ज्यादा रूल नहीं कर पाता बिकॉज सूरजमल जो है वो उन्हें मार देते हैं. विक्रमादित्य नेक्स्ट रूलर बनता है. इनके टाइम पे चित्तौड़ का सेकंड साका होता है. देन बनवीर जो है ही किल विक्रमादित्य नसरुद्दौला, एंड फिर उसके बाद में ट्राई टू किल उदय सिंह ऑल्सो, बट पन्ना धाय का यहाँ पे केस आता है और पन्ना धाय से कुंभलगढ़ ले जाती है. एंड कुंभलगढ़ के अंदर जो फोर्ट्रेस होते हैं आशा देवपुरा हु गिव शेल्टर टू हिम. उदय सिंह के बारे में, उदय सिंह बैटल ऑफ ये मावली होती है उदय सिंह और बनवीर के बीच में. उदय सिंह फाउंडेड उदयपुर सिटी एंड बिल्ड उदयपुर लेक. इनके टाइम पे थर्ड साका होता है जिसमें अटैक होता है अकबर का और केसरिया जयमल पत्ता करते हैं. जौहर फूल कंवर के उसमें लीडरशिप में होता है. He died in गोगुंदा, इनकी सिनोटैफ भी गोगुंदा के अंदर ही लोकेटेड है. महाराणा प्रताप के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. ठीक है. I hope you have learned something from this video. If you do so, then please do share it with your friends and don't forget to hit a like and stay connected. See you in the next video. Bye.